पड़ोसी को बोलो सुसमाचार सुना, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, क्योंकि तू इसीलिए चुना गया है। तू आज गवाही को सुन रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या समझाना चाह रहे पास्टर जी अंकुर नरोला, लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो है इसीलिए सुसमाचार सुना। तो प्रभु की हुजूरी में उसकी सच्चाई को देख रहा है, इसीलिए सुसमाचार सुना। बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुझे पता है वो दूसरों को बता, के ऊपर बसा हुआ है। आपको 1200 800 साल पुराने घर मिलेंगे वहां पे, लेकिन अगर आप चर्च देखेंगे वहां हर गली में है, और चर्च देखेंगे घरों से 100 गुना बेहतर, 100 गुना ब्यूटीफुल बनाए हैं उन्होंने। राजे का अपना पर्सनल चर्च था, लोगों के हर मोहल्ले का अपना पर्सनल, हर एक व्यक्ति का वहां पे आना जाना था चर्च के अंदर। आज उस इलाके में बहुत से, आपको लगता है लोग परमेश्वर में नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगियां देखेंगे, जब परमेश्वर के लिए खड़े होने की बारी होती है, वो सब खड़े होते हैं। जेलस हैं वो परमेश्वर के लिए। पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन परसिक्यूशंस होती हैं, वही लोग हैं कि कहां पर मैंने ईश्वरीय बुद्धि को लगाना है और आगे जाना है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नीति वचन 9 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप नीति वचन 9 की एक आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे उसको, एक आयत को। तो नीति वचन 9 जो है वे पूरा बुद्धि के बारे में है, विजडम के बारे में है। और ये विजडम क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इसके बारे में है। और जब आप 10-11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, बुद्धि के द्वारा तेरी आयु भी बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लोग बोलते हैं जितनी लिखी है उतनी लिखी है। तुम अपनी आयु में कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन वचन इसका इनकार करता है। वचन क्या कहता है 11 आयत में, मेरे द्वारा, यानी बुद्धि के द्वारा, सब बोलेंगे बुद्धि के द्वारा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि, मेरे द्वारा नहीं बुद्धि द्वारा बोलेंगे। 1 2 3। तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। फिर से मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 1 2 3। क्या कहता है वचन कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे, अधिक होंगे। इसका मतलब आप अपनी आयु को क्या कर सकते हो, बुद्धि के द्वारा बढ़ा सकते हो। अपने वर्षों को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तो ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने कहा अगर तू डिवाइन विजडम से चलेगा, और बुद्धि मिलती कैसी है, ईश्वरीय बुद्धि आती कैसे है, वो 10 आयत में लिखा हुआ है। कहता है यहोवा का डर मानना बुद्धि की क्या है, शुरुआत है। आप चोरी करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। आप पाप करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की जो बुद्धि है वो शुरू हो चुकी है। सुलेमान के अंदर ईश्वरीय बुद्धि थी,
और वचन कहता है कि इस दुनिया में जिस भी काम पर वो हाथ लगाता था वो कामयाब होता था। उसी बुद्धि की वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो बुद्धि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको दी थी। आज बहुत से घरों में प्रॉब्लम्स हैं बुद्धि ना होने की वजह से। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। जो भी पास्टर अंकुर नरुला ने जो भी समझाए, ये आपको वचन समझ में आ गए होंगे। हमारे पास्टर अंकुर नरुला जी अच्छे से समझाते हैं वचनों को, और हर एक वचन को बाइबल के अनुसार अच्छे से समझाते हैं। हमारे वीडियो को रोज़ देखें, हम छोड़ते हैं यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरों को। अगर हमारी ये वीडियो पास्टर अंकुर नरुला की अच्छी लगी हो तो इसको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। सभी को जय मसीह की।